तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक और क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर दोस्तों 22 में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे दिल दहलाने वाले केस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ से कम्युनिटी बनना, यानी कि एक तो मुंडम परिवार की होगी और यहाँ से एक होती है हिंदू परिवार की। दोनों में यहाँ से कास्ट रिलीजन बहुत ही बढ़ चुका था, क्योंकि जो लड़की थी वो हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी और जो लड़का था वो यहाँ से मुंडन परिवार से बिलोंग करता। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे या नहीं करते थे। जो फयाज, जो मैं आपको बताता हूँ केस में जो मुख्य आरोपी है जिसने इस लड़की का मर्डर किया है, जिसका लड़की का नाम यहाँ से नेहा हेरीमेंद बताया जा रहा है, और जिसने इस लड़की का कत्ल किया है उसका नाम यहाँ से फयाज बताया जा रहा है। दोस्तों ये कर्नाटका के दोनों रहने वाले थे और एक ही कॉलेज में यहाँ से पढ़ते थे। अब दोनों ने यहाँ से क्या रिलेशन था, जो लब यहाँ से ये केस यहाँ से इंस्टाग्राम पर आया, फेसबुक पर आया, सोशल मीडिया पर इतनी तरीके से फैल चुका था। सबने फॉर यहाँ से जस्टिस फॉर लव के यहाँ से नारे लगाए कि इस लव को यहाँ से जस्टिस मिलना चाहिए। जिसने भी इस लड़की को मारा है उसको फिलहाल यहाँ से सज़ा होनी चाहिए। आपको मैं बताता हूँ जो यहाँ से लड़का है जो फयाज जिसका नाम बताया जा रहा है, जो उसकी माँ होती है जिसका नाम मुमताज़ होता है, वो भी फोर यहाँ से कहती है कि जो मेरे लड़के ने यहाँ से गलती की है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कानून तौर पर जो भी इस मेरे लड़के ने किया है वो यहाँ से गलत है। जो देश का कानून यहाँ से सज़ा देगा मैं उसको मंजूर करती हूँ। तो दोस्तों ये तरीके से यहाँ से केस के बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल में वही आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों ये फयाज नाम का लड़का कहाँ पे रहता था, इसका यहाँ से रिलेटिव इससे कैसे रिलेशन हुआ था नेहा का। तो दोस्तों आज मैं आपको इन दोनों का यहाँ से लव ट्रायंगल आपको बताऊंगा। एक लड़का और इस कहानी में जुड़ा हुआ है, वो कैसे यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी केस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। और दोस्तों यदि आपको ऐसी रियल केस से रिलेटिव ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको पसंद है ऐसी वीडियो देखना, तो दोस्तों अभी से वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी रियल केस रिलेटिव इस चैनल पर वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों करें स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस केस की शुरुआत होती है कर्नाटका से। कर्नाटका में कोई यहाँ से शहर होता है, जैसे गांव भी कह सकते हैं, उसका नाम यहाँ से हिबोली होता है। हिबोली की रहने वाली होती है यहाँ से नेहा हेरेमंत। अब उसके पिता का नाम होता है यहाँ से निरंजन हेरेमंत। ये निरंजन हेरेमंत होता है वो अपनी लड़की के लिए काफ़ी कॉन्शियस होता है, क्योंकि यार हर लड़की का पिता एक यही सोचता है कि यार जो लड़का करना चाहता है उसके लिए या लड़की भी उसी तरीके से उसके लिए आप यहाँ से स्टेप फॉलो करें। और यहाँ से जो भी लड़की करना चाहती है अपने जीवन में या अपने फ्यूचर में, वो आगे इसी तरीके से करती रहे। हर पिता का यार यही सपना होता है कि उसकी लड़की उसका नाम रोशन करे। अब जो नेहा होती है वो यहाँ से 12th तो पास कर लेती है। 12th पास करने के बाद उसको यहाँ से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसको यहाँ से एक पेपर होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जो नेहा होती है वो यहाँ से अप्लाई करती है फॉर्म के लिए। फॉर्म के जो भी आसपास के उसकी कॉलेज होते हैं उसमें यहाँ से अप्लाई कर देती है। अप्लाई करने के बाद आखिरकार उसको एक बीवीसी कोई यहाँ से कॉलेज होता है उसी के आसपास में ही, उसके मतलब घर के आसपास लगभग 2 से 3 किलोमीटर जाके कॉलेज होता है, उसी में यहाँ से उसका एडमिशन हो भी जाता है। पर उसमें क्या होता है, एक उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है उसकी फ़ीस को लेके, क्योंकि यार जो नेहा होती है उसकी जो पिता होते हैं निरंजन, उसके यहाँ से फाइनेंशियली यार इतनी कमाई नहीं होती थी कि यार वो अच्छे कॉलेज में, क्योंकि बीवीसी कॉलेज इतना बड़ा था, उसकी जो फीस होती है वो भी काफ़ी यार थोड़ी हाई थी उसके मुताबिक, क्योंकि यार इतना फाइनेंशियली वो ठीक नहीं थे जिससे कि वो एक बड़े कॉलेज में एडमिशन दिला पाए नेहा को। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, जो नेहा का परिवार होता है उसके बराबर में कोई उनके पड़ोसी होते हैं, जो पड़ोसी नहीं कह सकते उसको यहाँ से उनके रिलेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि यार वो उनकी बहुत ही मदद करते थे फाइनेंशियली भी, और यहाँ से कुछ भी उनको ज़रूरत होती है तो सबसे पहले खड़े हो जाती हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यार इतना पड़ोसी खड़ा हो जाता है, इतना कोई यहाँ से रिश्तेदार भी नहीं खड़ा होता। तो दोस्तों वो पड़ोसी इतना इम्पोर्टेंट रखता था, जो उनके रिश्तेदार भी नहीं कर सकते थे वो उनका पड़ोसी कर देता था। तो एक दिन क्या होता है, सब यहाँ से बैठ के खाना वाना खा रहे थे, तो शाम को जो उसके पिता होते हैं निरंजन, और जो उसके पड़ोसी होते हैं उसका नाम यहाँ से सुशील बताया जा रहा है। यहाँ से बातों ही बातों में जो सुशील होता है वो निरंजन से पूछता है कि यार तेरी नेहा लड़की का यहाँ से 12th भी हो चुका है, अब तुमने क्या सोचा है, उसे कॉलेज में एडमिशन दिवा दे यार, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिवा दे, क्योंकि जो नेहा होती है वो काफ़ी हद तक यहाँ से पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी। तो जो सुशील होता है वो कहता है कि यार अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना, क्योंकि जो नेहा है बहुत ही पढ़ा गया है, तो यहाँ से उसको अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिलाना। वो बातों ही बातों में कहता है कि यार मैं दिला तो दूँ,
पर यहाँ से एक कॉलेज है उसका नाम भी आ चुका है इस कॉलेज में, पर यार क्या करूँ मैं उसमें एडमिशन नहीं दिला सकता, क्योंकि जो उसका कॉलेज की फ़ीस है यार बहुत ही यहाँ से हाई है, इतने में यार अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो वो कहता है, जो सुशील होता है वो कहता है कि यार कोई दिक्कत नहीं, मैं तुझे पैसे दूंगा, तू मुझे बाद में पे कर देना, फ़िलहाल जो अपनी लड़की का एडमिशन दिला, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने का, बस तुझे क्या करना है एडमिशन इसको दिलाने इस कॉलेज में। तो लगभग यहाँ से 30 से 40 हज़ार की इसको यहाँ से फ़ीस की ज़रूरत होती है। आखिरकार जो सुशील होता है उसके पिता को वो फीस दे देता है। दोस्तों फीस देने के बाद जो नेहा के पिता होते हैं, वो जो नेहा होती है, वो दोनों जाके कॉलेज में फीस वगैरह सब फिल कर देते हैं और फॉर्म वगैरह सब यहाँ से फिल करने के बाद आखिरकार उसका यहाँ से MCA में एडमिशन हो जाता है। हो जाने के बाद जैसे उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, तो यहाँ से इसको कोई सीनियर होता है जिसका नाम यहाँ से फयाज बताया जा रहा है, जो इस केस का मुख्य आरोपी है। और उसका यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, उसी क्लास से लगभग 2 क्लास छोड़ के वो यहाँ से उसकी क्लास भी थी। तो यहाँ से आते जाते हुए कॉलेज में सभी को पता होगा यार फ्रेंडशिप वगैरह हो ही जाती है। जो नेहा होती है वो यहाँ से जैसे लंच वगैरह हो जाता था, तो वहाँ पे एक यहाँ से बाउंड्री वगैरह थी, यानी कि छज्जा वगैरह था, वहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ खड़े हो जाती थी। और लगभग 2 से 3 क्लास छोड़ के ही जो फयाज होता है वो अपनी फ्रेंड के यानी कि दोस्तों के साथ वो भी अपना बातचीत करते थे, तो दोनों की यहाँ से आँख में आँख मिल जाती थी, तो एक दूसरे को वो भी पसंद करने लगे थे। पर फिर क्या हुआ, जो फयाज होता है वो अपने फ्रेंड को पूछता है कि यार ये लड़की है जिसने भी MCA में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, यार इसका पता निकालो, क्योंकि यार मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जो फिर इसके फ्रेंड होता है, इसका नाम यहाँ से अहमद बताया जा रहा है, वो अहमद जाके उसकी इंस्टा वगैरह ID या सोशल मीडिया की कोई भी अकाउंट हैंडल उसको जाके दे देता है। देने के बाद दोनों में यहाँ से मतलब ऐड फ्रेंड वगैरह एक दूसरे को कर देते हैं। करने के बाद दोनों में यहाँ से अच्छी खासी बात होते हैं सोशल मीडिया पे। और दोस्तों दोनों की बात होने के बाद यहाँ से सोशल मीडिया से जो फयाज होता है वो यहाँ से नेहा का पर्सनल नंबर भी ले लेता है। पर्सनल नंबर लेने के बाद वो यहाँ से सोशल मीडिया तो छोड़ने के बाद उसको डायरेक्ट ही कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद लगभग 3 से 4 महीने अच्छा खासा उनका यहाँ से बात भी होती है। बात होने के बाद जैसे ही यहाँ से उनकी बातचीत अच्छी होती है, तो जो मैं आपको बताता हूँ, जो नेहा होती है उसी की क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम यहाँ से प्रियाग बताया जा रहा है। वो प्रियाग होता है, वो भी उसको नेहा को बहुत ही पसंद करता था मन ही मन, पर वो उसको कह नहीं पाता था। जो उसके फ्रेंड वगैरह होते हैं वो भी कहते हैं कि यार अपनी दिल की बात तुझे बतानी चाहिए, क्योंकि वो हाँ करे ना करे यार इससे कोई डिपेंड नहीं करता, फिलहाल जो तेरे दिल में और दिमाग में है वो तुझे अपनी फील इसको नेहा को बतानी पड़ेगी। तो एक दिन क्या होता है, क्लास की जैसी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद जो नेहा होती है वो अपने घर तक यहाँ से पैदल वगैरह ही जाती है। जो प्रियाक होता है वो उसके पीछे पीछे आता है। जो उसके फ्रेंड होते हैं वो भी इसको धक्का दे देते हैं कि भाई अपनी जाके दिल की बात कह दी, यदि तूने अब नहीं बोली तो तू कभी भी नहीं बोल पाएगा, ये सारे सेमेस्टर वगैरह कॉलेज वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो प्रियाक होता है आखिरकार उसको पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद जो यहाँ से नेहा होती है वो एकदम से होचा के हो जाती है कि यार मेरा हाथ किसने पकड़ा। जैसे वो पीछे मुड़ती है, वो कहती है अच्छा प्रियाग तुम्हें बताओ क्या चाहिए, मतलब उससे बात करती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। जो प्रियाग होता है लगभग 3 से 4 सेकंड तो एकदम चुप रहता है, बस उसके साथ साथ चलता रहता है। फिर जाके अपनी दिल की बात कहता है कि यार मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जो नेहा कह होती है वो कहती है कि बताओ जल्दी क्या बात करनी है, क्योंकि यार असाइनमेंट वगैरह तुम्हें इतना कंप्लीट करना है यार, बहुत ही ज़्यादा काम है यार, पता नहीं इतना हो यहाँ से काम होएगा नहीं होएगा। मतलब वो बातचीत करती है, उसको नहीं पता था कि जो प्रियाग है वो अपनी दिल की बात उससे कहने वाला था। जो प्रियाग होता है आखिरकार उसको दिल की बात कह देता है कि यार मुझे इम्पोर्टेंट ये बात करनी थी कि मैं तुझे यहाँ से बहुत ही मतलब तुझको लाइक करता हूँ। अपनी दिल की बात सारी बता देते हैं कि यार जो मैं पहले दिन से यानी कि फर्स्ट डे से तुझे इतना यहाँ से इम्पोर्टेंट करता था कि यार मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करता हूँ, मैं तुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी यहाँ से गर्लफ्रेंड बनेगी। इस तरीके से यहाँ से अपना प्रपोजल उसको यहाँ से एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। जो नेहा होती है वो एकदम से यहाँ से एकदम पागल सी हो जाती है कि यार तुमने मैंने मतलब, क्योंकि इतनी बात उससे प्रियाग से नहीं होती थी, उसकी अचानक से एकदम उसने अपने दिल की बात वो भी इतनी बड़ी वो एकदम नेहा के यहाँ से सामने रखी, तो एकदम नेहा भी एकदम भुचक के होगी यार ये एकदम क्या हुआ। वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ उसका अपना हाथ छुड़ा के वहाँ पे चली जाती है। जो प्रियाग होता है वो भी वहीं पे खड़ा रहता है, वो भी एकदम कुछ नहीं कहता। आखिरकार जो नेहा होती है उसके प्रपोजल को यहाँ से अगले दिन जाके मना कर देते हैं कि वो कहती है कि यार अभी फ़िलहाल मुझे अपने करियर पे फोकस करना है,
उसको नहीं पता था कि जो फ़ियाज़ है लगभग 2-3 क्लास छोड़ के उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, उसको नहीं पता था प्रिया को। आखिरकार जो उसके फ्रेंड वगैरह होते हैं उसको बता भी देते हैं, क्योंकि कॉलेज के बाद एक दिन क्या होता है, जो कॉलेज ख़त्म होता है यानी कि छुट्टी होती है, कॉलेज में छुट्टी होने के बाद जो फ़ियाज़ होता है वो जो नेहा होती है एक दूसरे के साथ जा रहे थे बातचीत करते हुए, काफ़ी हद तक यहाँ से खुश भी थे। जो प्रयाग होता है आखिरकार उनको देख लेता है कि यार अच्छा इसने इसलिए मना किया था क्योंकि इसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है। तो आखिरकार वो जो प्रयाग होता है वो अपना कदम पीछे हटा लेता है और यहाँ से उसको कुछ भी नहीं कहता। ये सब देखने के बाद वो अपने घर चला जाता है। जो फ़ियाज़ और नेहा होती हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लगभग यहाँ से 4 से 5 महीने आसानी से गुजर जाते हैं। वो एक दूसरे से बात करते हैं। एक दिन क्या होता है दोस्तों, उनकी पेपर की डेट यहाँ से आ जाती है। जो उसकी नेहा के फ्रेंड वगैरह होते हैं वो भी जाके बताते हैं कि भाई तेरी पेपर की यहाँ से डेट आ चुकी है यार, हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग यहाँ से 8-9 सब्जेक्ट उनके पास थे और सेमेस्टर वाइज उनके पेपर होते थे। तो उसके फ्रेंड ने यार इतना उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि यार अब तो पेपर यहाँ से क्लियर करना ही पड़ेगा यार, बैक वगैरह आ जाते हैं, इसमें बहुत झंझट होता है। जो नेहा होती है वो भी एकदम से यहाँ से पागल सी हो जाती है कि यार अब तो मुझे पास भी करना है, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं जिसका नाम यहाँ से निरंजन है वो भी मेरे ऊपर बहुत ही डिपेंड है। यदि मैं यहाँ से सेमेस्टर में फेल वगैरह होगी तो यार तो मेरे पिताजी शर्म से उनका मुँह भी नीचे हो जाएगा। जो उनके फ्रेंड है जिसका नाम सुशील है, जिसने मेरी फ़ीस इस कॉलेज में भरी है ताकि मैं पढ़ पाऊँ, उनका भी यहाँ से शर्म से नीचे हो जाए कि यार नेहा ने क्या करा। तो वो क्या करती है, यहाँ से जो फेस होता है फ़ियाज़ होता है उसको फ़ोन वगैरह करता है तो वो फ़ोन नहीं उठाती है। फ़ोन नहीं उठाने का मतलब ये है कि वो पढ़ाई में सीधी सीधी लग चुकी थी। उसको लग रहा था कि यार मुझे पेपर में पास ही होना है चाहे कुछ भी हो जाए। वो सब चीज़ छोड़ के यहाँ से सिर्फ पढ़ाई को फोकस करती है। फ़ियाज़ वगैरह का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कुछ नहीं उठाती, सिर्फ यहाँ से फ़ियाज़ से कॉलेज में ही बात करती है। आखिरकार जो फ़ियाज़ होता है उसको यहाँ से कॉलेज में पकड़ लेता है। वो कहता है कि यार तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, मैं तुम्हें फ़ोन वगैरह भी करता हूँ, मैसेज भी करता हूँ, या तुम मेरा रिप्लाई एक भी कॉल का नहीं करती हो, ना ही मैसेज का करती हो। जो यहाँ से नेहा होती है वो आखिरकार उसको कह देती है भाई मेरे यहाँ से पेपर वगैरह भी है, मुझको। तो जो नेहा होती है वो एकदम गुस्से में बोलती है कि यार मेरे पेपर वगैरह भी है, मैं इन सब कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। जब तक ये था, फ़िलहाल मुझे अभी फ़िलहाल बात नहीं करनी है, मैं आके सोचूंगी मुझे तुमसे बात करनी है या नहीं करनी है। तो ये सब कहने के बाद जो नेहा होती है वो अपनी क्लास में चली जाती है। जो फ़ियाज़ होता है उसके भी दिमाग में एकदम गुस्सा बढ़ चुका था कि यार ये अचानक से इसको क्या हो चुका, मैं इससे बात भी नहीं कर रही। जो फ़ियाज़ होता है वो आखिरकार सोच लेता है कि यार मुझे इससे बात ही करनी पड़ेगी, यार मैं नहीं ऐसा रह पाऊँगा। आखिरकार जो छुट्टी होती है स्कूल की कॉलेज की छुट्टी होने के बाद यहाँ से अगले महीने उसके पेपर थे, तो जो फ़ियाज़ होता है अपनी क्लास छोड़ के वो सीधा उसके पास जाता है। वो कहता है कि यार मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। कुछ इस तरीके से इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, यार प्लीज़ मुझसे बात कर लो यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। यदि तुम्हारे पेपर भी है तो मैं तुम्हारे साथ खुद स्टडी करूँगा, तुमको बताऊँगा कैसे पेपर देना है, क्या करना है, क्या स्टडी बनानी है, क्या स्टेटमेंट बनानी है, वो आपको मैं सारा बताऊंगा, प्लीज़ मुझसे बात करना ना छोड़ो। वो जो नेहा होती है वो भी कह देती है कि यार फिलहाल जो मुझे करना है मैं खुद कर लूँगी, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसको ठहरा रही थी कि यार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। आखिरकार जो फ़ियाज़ होता है वो समझ लेता है कि यार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब होने के बाद अगले दिन जैसे ही कॉलेज दोनों आते हैं, यानी कि फैज़ भी आता है और नेहा भी आती है। आने के बाद जो फ़ियाज़ होता है वो लगभग इतना यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कल की बात को लेके। वो उससे बात भी करता है, यानी कि जो लंच वगैरह होता है उसमें बात भी करता है कि आप प्लीज़ मुझसे बात भी कर लो। वो एकदम से मना कर देती है कि मैं, वो कहती है कि बार बार तुम्हें एक ही बात करनी है तो मुझसे कभी बात मत करना, मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था। फ़ियाज़ होता है वो कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो छुट्टी में करना ही पड़ेगा, यदि ये नहीं मानने की तो यार कुछ ना कुछ मैं उल्टा सीधा कर ही लूँगा। मतलब वो थोड़ा इतना कॉन्शियस हो चुका था कि उसको कुछ भी कर सकता था उस टाइम पर। तो दोस्तों फ़ियाज़ होता है वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जैसे ही छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद सब चीज़ यहाँ से जा चुके थे, वो उससे बात करता है कि यार प्लीज़ एक बार बात कर लो, मैं तुम्हारे फिर दोबारा कभी बात नहीं करूँगा, फ़िलहाल यहाँ से 1 मिनट के लिए रुक जाओ। जैसे ही छुट्टी सब हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कॉलेज में सिर्फ उसके जो फ़ियाज़ होता है उसका एक फ्रेंड था और नेहा थी और फ़ियाज़ था, ये तीनों ही यहाँ से बात वगैरह कर रहे थे। बात करने के हिसाब से यानी कि एक
यहाँ से मैदान वगैरह था कॉलेज का, उससे थोड़ा हटके चले जाते हैं। यहाँ से जो फयाज होता है वो यहाँ से अपने साथ वेपन भी लाया हुआ था, यानी कि चाकू भी लाया था। उसने सोच रखा था यदि ये मुझको मना करेगी, दोबारा मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं कुछ भी कर दूंगा। वो क्या करता है, जो परिसर होता है कॉलेज का उसमें जाके उससे बातचीत करता है। बातचीत करने के दौरान जैसे ही वो मना करती है, पीछे से जाके उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद वो बहुत ही तेज तड़कती है और चिल्लाने लगती है, फैज़ फैज़ तुमने क्या किया क्या किया। ये सब करने के बाद आखिरकार वो गला पकड़कर बहुत ही चिल्लाने पड़ती है और यहाँ से इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी, आखिरकार जो नेहा होती है उसका यहाँ से मौके पे ही दम टूट जाता है। वो वहीं पे यहाँ से डेड हो जाती है। जो उसका फ्रेंड होता है फयाज का, वो कहता है कि भाई तूने ये क्या कर दिया, हम दोनों की यहाँ से जेल हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। वो कहता है कुछ नहीं होगा। वो चाकू वहीं पे छोड़ के सीधा यहाँ से भाग निकलता है। जैसे वो घर आता है, जो उसके माता पिता होते हैं नेहा के, 3-4 घंटे हो चुके थे। जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि भाई अब तक नेहा नहीं आई, उसकी छुट्टी भी हो चुकी है। जो आस पड़ोस के कॉलेज के थे उन्हें भी कहते थे, वे भी अपने घर आ चुके थे, लगभग सभी की छुट्टी हो चुकी थी। तो जो नेहा होती है वो क्यों नहीं आई, तो जो जाके वे कॉलेज में पता करते हैं। पता करने के बाद उसको बहुत जगह जगह ढूंढते हैं, तो आखिरकार उसको देख लेते हैं। जो उसके पिता होते हैं निरंजन, वो देख लेते हैं। वो देख कर एकदम से भौचक्के होते हैं, भाई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आखिरकार वहाँ से डेड बॉडी हो जाती थी। तो जो आसपास के लोग होते हैं यानी कि चपरासी वगैरह, वो सीधा पुलिस को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद जो पुलिस होती है वो वहाँ पे कार्रवाई करती है कि भाई यहाँ पे कोई वेपन वगैरह, तो आखिरकार वो चाकू भी मिल जाता है, जिससे जो नेहा होती है उसका गला रहता हुआ था। आखिरकार जो ऊपर पे कैमरे वगैरह लगे थे उसमें सब कुछ यहाँ से रिकॉर्ड हो चुका था। जो रिकॉर्डिंग होती है वो जो प्रिंसिपल होती है उसको पुलिस को दिखाती है कि इस तरीके से ये पूछते हैं कि ये लड़का कौन है जो उसके साथ बात कर रहा है। और आखिरकार ये सब चीज़ उसके कैमरे में कैद हो चुकी थी। वे बताते हैं कि इस कॉलोनी का रहने वाला है। उस कॉलोनी में जाते हैं, उसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद जो फयाज होता है वो सारी चीज़ यहाँ से कबूल करता है और उसको फ्रेंड को भी उठा लेते हैं। दोनों को उठाने के बाद ये सब चीज़ यहाँ से वो सारा यहाँ से बयान कर देता है कि इस तरीके से मैं उसको प्यार करता था और ये मुझको यहाँ से भाव नहीं देती थी। मतलब मैं इसको फोर्स भी करता था कि यार प्लीज़ मुझसे बात कर लेते, पर वो एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि मेरा पेपर हो जाने दो, मुझे फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। मुझे इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मैं क्या करूँ। वो बहुत तेज वहाँ पे चिल्लाना पड़ता है। फिर जो उसके पिता होते हैं, यानी कि फैज़ के माता पिता होते हैं, जो माता होती है वो भी बहुत ही यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। यार ये मेरा लड़का कैसे कर सकता है, मैंने इसको परवरिश में मतलब क्या कमी रह चुकी थी। जो उसकी माँ होती है वो भी मतलब कानून के हिसाब से, देश का जो कानून है उसको कहती है कि इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने एक लड़की का कत्ल किया है, इसको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो हर कत्ल को मिलती है। आखिरकार जो उसकी माँ होती है वो भी मतलब मुमताज़, वो भी इसको कहती है कि सर इसको इतनी कोर्ट से इतनी कड़ी सज़ा दिलवाना, यदि कोई गलत काम करेगा तो एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचेगा। दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। आखिरकार इन दोनों को यहाँ से जेल हो जाती है। ये दोनों को यहाँ से जेल होने के बाद जो उसका फ्रेंड था वो तो यहाँ से जमानत पे छूट चुका था, क्योंकि उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ वहाँ पे खड़ा हुआ था। जो फैज़ होता है उसको आखिरकार यहाँ से जेल हो जाती है और उस पर धारा वगैरह सब लगने के बाद उसकी माता भी बहुत तेज रोने पड़ती है कि ये मैंने क्या पैदा कर दिया था कि ये मुझे यहाँ से घड़ी देखनी पड़ रही थी, ये गलत काम इसके खून में कहाँ से आया। पर जो कानून होता है यार वो ये सब चीज़ नहीं मानता है, वो सिर्फ सबूत देखता है। और जो भी यहाँ से कल्प्रेट होता है उसको पकड़ के सज़ा दिलवाने का काम पुलिस वाला का ही होता है। दोस्तों यहाँ से ये सब कहानी होने के बाद जो यहाँ से सोशल मीडिया पे सब पोस्ट होने लगी जस्टिस फॉर लव के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ही अलग अलग कम्युनिटी से, यानी कि अलग अलग धर्म से थे, एक मुस्लिम परिवार से और एक हिंदू परिवार से। दोनों को यहाँ से तालमेल नहीं बैठता था, तो दोनों ने यहाँ से ऑब्जेक्शन उठाए, लड़की गलत है लड़का गलत है। पर जो कानून होता है वो अपने हिसाब से सज़ा देता है, जो कोर्ट होता है वो भी अपने हिसाब से सज़ा देता है। आखिरकार कोर्ट ने ये मंजूरी दे दी कि कौन गलत है और कौन सही है। जो फयाज होता है उसको गलत दोषी ठहराया गया और उसको यहाँ से कानून के हिसाब से सज़ा दी गई और अब फिलहाल वो जेल में है। दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ऐसी रियल केस के रिलेटिव या वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए किसी और क्राइम स्टोरी रिलेटिव, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।